ये कहानी तारागढ़ में रहने वाली माधुरी की है। आज का दिन माधुरी का सबसे खास दिन था, क्योंकि उसके घर प्रवेश की रस्म की तैयारी चल रही थी और उसके सभी ससुराल वाले स्वागत के लिए खड़े थे। निर्मला ने माधुरी और राहुल की आरती उतारी और माधुरी के घर प्रवेश की रस्म पूरी हुई। शादी का पहला दिन माधुरी का बहुत अच्छा गुजरा और नए घर में आकर उसको भी बहुत अच्छा लग रहा था। देखते ही देखते शादी को 7 दिन बीत चुके थे। एक दिन सुबह 7 बजे माधुरी की सास ने जोरों से गेट बजाया। अरे कौन है ये सुबह सुबह जो इतने जोर शोर से गेट बजा रहा है? माधुरी आंखें मलते हुए उठी और उसने दरवाजा खोला। अरे माँ जी, आप इतनी सुबह नाश्ते के लिए बुलाने आई है क्या? हाँ आई तो हूँ, लेकिन नाश्ता करवाने के लिए नहीं, बल्कि नाश्ता बनवाने के लिए। बनवाने के लिए मतलब ये कि आज से तुम घर का काम करना शुरू कर दो। किचन में आओ और मेरे साथ सबके लिए नाश्ता बनवाओ। माधुरी को इतनी सुबह उठकर बहुत बुरा लगा, लेकिन वह चुपचाप निर्मला के साथ किचन में चली गई। तुम पराठे बना लो, मैं इतने जूस तैयार कर देती हूँ। माँ जी ऐसा करिए ना, जूस बनाने का मुश्किल काम मैं कर लेती हूँ, आप पराठे बना लीजिए। अरे वाह, घर के काम में क्या मुश्किल और क्या आसान, जो बताया है उसे करो। सास मैं हूँ, तुम नहीं। ना चाहते हुए भी माधुरी ने पराठे बनाना शुरू कर दिए और पूरे किचन में धुआं ही धुआं हो गया। अरे पराठे बना रही है या हवन कर रही है? इतना घी क्यों डाल रही है कि धुआं पूरे घर में फैल रहा है? पराठे बनाना नहीं आते क्या? माँ जी आप पराठे की बात कर रही हैं, मुझे तो रोटी बनाना भी नहीं आती। घर का सारा काम मम्मी किया करती थी। अरे बाप रे, इसको तो सारा काम खुद ही सिखाना पड़ेगा। निर्मला ने सारे पराठे बनाने में माधुरी की मदद की, जिससे उसको बहुत गुस्सा आ गया। अरे इतना तो मैं जब भी नहीं थकती, जब मैं अकेले बनाती हूँ, जितना तेरे साथ बनाने में थक गई। मैंने तो पहले ही कहा था जूस में निकाल देती हूँ, लेकिन आप ही चाह रही थी कि मैं पराठे बनाऊं। अरे तू कहना क्या चाह रही है? तू घर का कोई भी काम नहीं करेगी। मैंने ऐसा कब कहा? मैंने तो बस ये कहा कि जो काम मुझे नहीं आता वो आप खुद कर लेंगी तो अच्छा ही होगा। वाह, मतलब तेरे होते हुए घर का सारा काम मैं करूंगी। तुझे ये सब बोलते हुए शर्म नहीं आती? अब निर्मला और माधुरी में लंबी बहस हो गई और इनकी बहस सुनकर राहुल और उसके पापा भी वहां पर आ गए। अरे क्या हुआ, आप दोनों ऐसे क्यों लड़ रही हो? पता नहीं क्या हो रहा है इन्हें। सुबह सुबह मुझे चूल्हे में झोंक दिया और अब काम करवाने के बाद मुझे इतना सुना रही हैं। ये क्या बदतमीजी कर रही हो तुम? माँ से ऐसे बात करोगी? तुम भी उनकी ही साइड लेना। देखा नहीं कैसे मुझे 7 बजे उठाकर ले गई और तभी से मुझे काम में लगा रखा है। माधुरी ये तुम्हारा ही घर है, मैं तुम्हारा पति हूँ और हम सब तुम्हारी फैमिली है। अगर तुम इस घर को अपना समझती हो तो इस घर के सारे काम भी पूरा दिल लगा कर करो ना। बहस करके क्यों अपनी आदत खराब कर रही हो? मेरा घर है तो क्या हुआ, अब इनका नहीं है जो मैं ज्यादा घर का काम करूंगी। दोनों की बहस लंबी हो गई। इसी बीच राहुल और उसके पापा ऑफिस के लिए निकल गए, लेकिन माधुरी चुप होने के लिए तैयार ही नहीं थी। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि आपसे दिमाग मारती रहूं। मैं नौकरानी बनकर नहीं रह सकती। मैं जा रही हूं अपने मायके। माधुरी ने अपना बैग पैक किया और फिर घर से निकल गई। 1.5 घंटे के सफर के बाद माधुरी अपनी माँ के घर पहुंची। अरे माधुरी बेटी, तुम आओ आओ, अकेली आई हो, तुम्हारे साथ राहुल नहीं आया? अरे मम्मी, पता नहीं आज सुबह से ही सासू माँ को क्या हो गया, मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गई। ये कर ले वो कर ले, ये बना ले वो बना ले। मुझे इतना परेशान कर दिया कि मुझे यहाँ आना ही पड़ा। अरे बेटा, वो तेरा ससुराल है, तुझे वहाँ के काम अपने आप मन लगाकर करना चाहिए और जो तुझे तेरी सास सिखाएगी वो तेरे अच्छे के लिए ही होगा बेटा। आप मुझे यहाँ रहने देंगे या नहीं? बोलो, फिर मैं अपने किसी दोस्त के घर पर जाऊँ। ये सुनने के बाद माधुरी के माता पिता दोनों ही चुप हो गए। माधुरी अपने मायके आकर बहुत खुश थी। पूरे दिन मोबाइल में लगी रहती और उसकी माँ अकेली काम में पूरा दिन गुजार देती। कितनी बार राहुल का कॉल भी आता तो वो उससे भी ठीक से बात नहीं करती। माधुरी तुम वहाँ क्यों चली गई? अपना घर छोड़कर भला कोई जाता है क्या? वैसे भी अगले हफ्ते तो हम घूमने जाने वाले हैं।
देखो राहुल, जितना काम तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ करवाना चाहती है ना, मैं उसे कभी जिंदगी में नहीं सीख सकती। और रही बात घूमने जाने की, तो मुझे नहीं जाना। मैं मेरे पापा के घर बहुत खुश हूँ। अरे ये क्या कह रही है बेटी, वो तेरा ससुराल है। मम्मी, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। और अब आप दोनों कुछ नहीं बोलना। माधुरी ने फोन काट दिया और फोन में रील्स देखने लगी। अभी कितना मरेगा तू, हम पहले से ही मरे हुए हैं। इसी तरह कई दिन बीत गए। माधुरी के माँ बाप को उसका इतना लापरवाह होना बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन इकलौती बेटी होने की वजह से उसके माँ बाप उसे कुछ नहीं कह पा रहे थे। लेकिन उन्हें इस बात की बहुत चिंता थी, अगर ये इसी तरह जिद में रहेगी तो घर कैसे संभालेगी। लेकिन माधुरी के कान पर तो जूं ही नहीं रेंग रही थी। एक दिन माधुरी की दोस्त सुनंदा घर पर आई। अरे माधुरी, तू यहाँ कैसे? मैंने तो सोचा था कि तुझसे मिलने तेरे ससुराल ही जाऊंगी। हाँ यार, मैं कुछ दिनों से यहीं रह रही हूँ। यहाँ पर क्यों रह रही है? तू तो घूमने जाने वाली थी ना, घूमने नहीं गई? या तेरे पति के पास पैसे नहीं है घुमाने के लिए? नहीं नहीं, तो ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो तो बहुत अच्छे हैं। मैं ही अभी अपनी मर्जी से रुकी हुई हूँ। अच्छा चल ठीक है, मैं और कैलाश अभी घूमने गए थे। मैं तुझे अपनी ट्रिप की तस्वीरें दिखाती हूँ। सुनंदा ने अपनी फैमिली ट्रिप की तस्वीरें माधुरी को दिखाई, जिसमें दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत खुश लग रहे थे। फोटो बहुत सारे थे जिन्हें देखकर माधुरी को जलन होने लगी। अरे क्या हुआ, तू तो कुछ बोल ही नहीं रही। तुझे अच्छी नहीं लग रही क्या? अरे अरे, अच्छा क्यों नहीं लगेगा भला, अच्छे लग रहे हो दोनों। अच्छा, और ये लास्ट वाली फोटो देख हमारी। हम लोग पूरी फैमिली के साथ घूमने गए थे, बहुत मजा आया था वहाँ भी। सुनंदा ने अपनी सारी फोटो दिखाई, जिसमें उसकी पूरी फैमिली बहुत खुश लग रही थी। तेरे ससुराल वाले ऐसे कैसे तेरे साथ घूमने चले गए? वो तेरे साथ कोई रोक टोक नहीं करते क्या? अरे भला क्यों करेंगे रोक टोक? तुझे पता भी है हमारी फैमिली में 8 मेंबर्स हैं। उनके लिए मैं रोटियां अकेले बनाती हूँ और खाना माँ जी के साथ मिलकर। पूरा दिन घर के कामों में ही निकल जाता है। जब मैं इतनी मेहनत करती हूँ तो वो रोक टोक क्यों करेंगे? वो तो हर महीने मुझे पूरी फैमिली के साथ घुमाने के लिए लेकर जाते हैं। बात तो तेरी सही है, लेकिन घर में तो तू कोई भी काम नहीं करती थी। अब ससुराल में इतनी मेहनत कैसे कर पा रही है? अरे पागल, जितनी आजादी माँ बाप देते हैं उतनी तो कोई भी नहीं दे पाता। घर पर थी तो कोई भी काम नहीं करती थी, लेकिन अब अगर ससुराल में काम नहीं करूंगी तो मैं कभी अच्छी नहीं बन पाऊंगी और मैं अपनी इज्जत भी खो दूंगी और अपने पति का सपोर्ट भी। इन सब खुशियों को पाने के लिए अगर मुझे रोजाना काम करना पड़ रहा है तो इसमें बुराई ही क्या है? जब ये सुनंदा इतने अमीर होकर अपने ससुराल का काम कर रही है, तो मैं तो इसके आगे कुछ भी नहीं। मुझे अपने ससुराल से गुस्से में नहीं आना चाहिए था। मुझे वापस जाना चाहिए और उस घर में सभी का दिल जीत कर अपनी इज्जत बनानी चाहिए। अगले दिन माधुरी अपने कपड़े पैक करने लगी। क्या हुआ बेटा, सुबह सुबह ही क्या कर रही हो? माँ, मैं अपने घर जा रही हूँ। और कहाँ जाऊंगी? ये सुनकर दोनों को बहुत हैरानी हुई और खुशी भी हुई। शाम के समय जब माधुरी अपनी ससुराल पहुंची, तो सब उसको देखकर हैरान हो गए। क्यों बहू, तुम तो ससुराल नहीं आने वाली थी ना, अब ऐसा क्या हो गया जो बिना बुलाए आ गई? माँ, अब वो आ गई है, तो आप ऐसा क्यों बोल रही हो? नहीं राहुल, तुम माँ जी को बोलने दो, इनको बोलने का हक है। गलती मेरी थी, अपने असली घर को ससुराल का नाम देकर मैं ही छोड़कर चली गई थी। मुझे अपनी गलती पर पछतावा है। उसके लिए आप मुझे जो भी सजा देना चाहती हैं, आप वो दे सकती हैं। सजा को मैं कौन सा तुझे फांसी दे दूंगी। चल आ किचन में मेरी हेल्प कर। जी माँ जी। माधुरी निर्मला के साथ किचन में चली गई और उसने अपनी सास से पूछ कर सारा खाना खुद बनाया। अरे वाह, क्या बात है, आज तो खाना बहुत ही जायकेदार बना है। अरे बनेगा भी कैसे नहीं, आज सारा खाना मेरी बहू ने जो बनाया है। माँ जी, अब से आप मुझे ऐसे ही रोज रोज नई नई डिशेस बनाना सिखाइएगा। मैं अब अपने घर की जिम्मेदारी बहुत मेहनत और लगन के साथ निभाऊंगी और अब मायके भी नहीं जाऊंगी। ये सुनकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और फिर सब लोग हमेशा खुशी खुशी साथ रहते हैं।